सोनीपत लघु सचिवालय के सामने किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, जनवरी 2023 में सोनीपत जिले में रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीन के एक्वायरमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। किसानों की जमीन के एक्वायरमेंट का जो मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया था, किसानों का कहना था कि ये जो मुआवजा दिया गया है ये कम है, और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फिर एक कमेटी बनाई थी और धरने को खत्म करवाया था, और किसानों को अब 18 करोड़ का बढ़ा हुआ जो मुआवजा जो मंजूर हो चुका है वो नहीं मिल रहा है। उसके विरोध में ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, इनकी एक और मांग है, आगजनी से गेहूं की जो फसल को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार जल्दी से जल्दी किसानों को दे। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ का कहना है कि 1 अप्रैल 2025 से जमीनों के बढ़े हुए जो कलेक्टर रेट हैं सरकार ने वो लागू नहीं किए हैं, उनको भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, क्योंकि अगर कल को किसान की जमीन एक्वायरमेंट होती है तो किसान को बढ़े हुए कलेक्टर रेट से ज्यादा मुआवजा मिलेगा, और अगर सरकार बढ़े हुए कलेक्टर रेट को लागू नहीं करती है तो किसानों को जो उनकी जमीन की एक्वायरमेंट होगी तो उससे मुआवजा कम मिलेगा। और इन मांगों को लेकर क्या कुछ कहना है किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ का, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। फिर धरना प्रदर्शन पहुंचे किसान, क्या किन मांगों को लेकर? देखिए, हमारी 4-5 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जनवरी 2023 में जिला सोनीपत में रेलवे कॉरिडोर के लिए ज़मीन के एक्वायरमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और उस समय किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा था। 8 महीने तक किसानों का धरना चला। उसके बाद उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के आदेशानुसार जिला सोनीपत के डीसी महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी किसानों की बातों की सुनवाई करने के लिए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसानों का मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो उस समय मौके के कमिश्नर थे, कमिश्नर ने किसानों का बढ़ा हुआ मुआवजा मंजूर कर लिया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। जैसे एक ये उसका जो आदेश की कॉपी है, अगर आप देखोगे इसके आखिरी पन्ने पे ये पूरी मोहर भी लगी हुई है, और इसमें नीचे लिखा गया है कि भाई किसानों का जो पहले जो बेसिक कलेक्टर रेट माना गया था वो 29 लाख था, लेकिन किसानों का बढ़ा हुआ होना चाहिए, और बढ़ा के वो 39 लाख कर दिया गया था। उस अनुसार जो मुआवजा था वो 25 से 30 लाख रुपया प्रति एकड़ का बढ़ा था। टोटल में जो जिला सोनीपत का 18 करोड़ रुपए का मुआवजा बढ़ा था, और ये बढ़ा हुआ मुआवजे का जो आदेश हुआ था ये 8 फरवरी 2024 को हुआ था, लेकिन आज 2 मई 2025 आ चुका है, यानी 1.25 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है। ये जिला सोनीपत के किसानों को 18 करोड़ का बढ़ा हुआ मुआवजा अब तक नहीं मिला है। तो आज हम माननीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको एक ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं, और ज्ञापन के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 18 करोड़ रुपया बढ़ा हुआ मुआवजा जो मंजूर हो चुका है, जो उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा गठित कमेटी के अनुसार सारा हुआ था, तो ये 18 करोड़ का मुआवजा किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? इस 18 करोड़ के मुआवजे का ब्याज पिछले 1.25 साल से कौन खा रहा है? क्या रेलवे वाले अधिकारी खा रहे हैं? क्या प्रदेश स्तर के अधिकारी खा रहे हैं? कोई राजनेता खा रहा है? इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये 18 करोड़ रुपए का एक ये बहुत बड़ा घोटाला हमारे जिला सोनीपत में हुआ है, तो इसको लेके आज हम माननीय डीसी महोदय जी के माध्यम से माननीय नायब सिंह सैनी जी को मांग पत्र देंगे। इसके अलावा जो अब की बार आगजनी से गेहूं की फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई के लिए 50,000 रुपया प्रति एकड़ के अनुसार मुआवजा मिले, उसके लिए भी मांग पत्र दे रहे हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 से जमीनों के बढ़े हुए कलेक्टर रेट लागू होने थे। हर साल महंगाई बढ़ती है तो महंगाई के अनुसार जमीनों के भी रेट बढ़ते हैं, तो इस अनुसार कलेक्टर रेट भी बढ़ाया जाता है, लेकिन अचानक से अब की बार उस बढ़े हुए कलेक्टर रेट पे सरकार ने रोक लगा दी। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाई अगर कलेक्टर रेट महंगाई के अनुसार बढ़ेगा तो कल को अगर कोई सरकारी परियोजना के तहत अगर जमीन का एक्वायरमेंट होगा तो किसानों को बेहतर मुआवजा मिलेगा, लेकिन अब जब बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर रोक लगा दी है तो कल को किसी सरकारी परियोजना के तहत अगर एक्वायरमेंट होगी तो किसानों को नुकसान होगा, किसानों को मुआवजा कम मिलेगा। तो मात्र चंद कंपनियों वालों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक हमारी मांग ये है कि अब ये खरीफ का बुआई का सीजन शुरू हो चुका है, तो किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए किसानों को नहरी पानी दिया जाए। और अंत में फरमाना जो मंडी पड़ती है जिला सोनीपत में, उसमें किसानों की गेहूं की पेमेंट अब तक नहीं आली है। जिन किसानों ने 10 अप्रैल को गेहूं मंडी में डाले थे उनको 22 दिन बीत जाने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिली है। लगभग 70% किसानों के साथ ऐसा हुआ है, और कई किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ होने की वजह से उनको भी पेमेंट नहीं मिली है। तो ऐसे किसानों को जल्द से जल्द पेमेंट दी जाए। तो इन मुद्दों पे आज हम अपना मांग पत्र देंगे। हरियाणा और पंजाब पानी को लेकर हरियाणा लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है कि हमारे हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रहे। देखो, मैं तो ये एक राजनीतिक जंग चल रही है राजनीतिक पार्टियों के बीच में। मैं तो एक साधारण सी बात कहता हूँ,
अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे देश के निर्दोष 26 से 28 नागरिकों की मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि जो सिंधु जल समझौता था उसके ऊपर रोक लगा दी। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, चलो अच्छी बात है ये सरकार ने फैसला लिया, क्योंकि उस समय जब ये समझौता हुआ था उस समय प्राकृतिक संसाधनों से पानी अलग मात्रा में आता था। आज वो मात्रा काफी घट चुकी है, तो उसकी निश्चित तौर पे दोबारा उसका विश्लेषण, उसकी विवेचना होनी चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सिंधु जल समझौता के तहत जिन 3 नदियों रावी, सतलुज, ब्यास का पानी भारत को इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है, उनका भी 20 से 25% पानी पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि जो डैम बने हुए हैं उनकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। आज एडवांस डैम बनाए जाने चाहिए और वो 25 से 30% जो हमारे हिस्से का पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है उसको रोक के भारत के किसानों को दिया जाना चाहिए, पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, यूपी के किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को। इसके अलावा एक शारदा यमुना लिंक पे चर्चा शुरू हुई थी 1980 में, उसके बाद से बहुत सारी सरकारें बदल गई, 45 साल हो चुके हैं, किसी भी सरकार ने उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। अगर शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों को 9.5 मिलियन एकड़ फीट पानी एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसकी कॉस्ट कितनी आनी है? लगभग 70 से 75 हजार करोड़ रुपया। तो केंद्र सरकार ये क्यों नहीं करती? केंद्र सरकार भी उसमें कुछ अपना हिस्सा डाले और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी लगाए और 6 राज्यों के किसानों को पानी सुनिश्चित करने के लिए शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे काम करे। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि जो ये सिंचाई के लिए जो ये किसानों को नहरी पानी मिले, ये फूड सिक्योरिटी के साथ साथ ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, क्योंकि जब किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तभी किसान खेती कर पाएगा, पैदावार होगी, तभी देश के अनाज के भंडार भरेंगे। अगर देश के अनाज के भंडार नहीं भरेंगे तो फिर देश को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा अनाज के लिए। तो इसीलिए ये फूड सिक्योरिटी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक विनती करना चाहूंगा, आप लोग अपने राजनीतिक मतभेद भुला के और ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना बंद करके आप नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखिए और देश के किसानों को नहरी पानी सुनिश्चित करने के लिए आप सारे मिलजुल के कुछ कदम उठाइए।